नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से जो 32,000 सीटों पे जो वैकेंसी आई थी उसका फॉर्म भरने का शुरुआत हो चुका है। इस पे हम वीडियो बना भी चुके हैं और पिछला वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप कौन सा जोन जो है आप चूज कीजिएगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जाके मेरे चैनल पर देखिए, आपको समझ में आएगा कौन सा जोन आपके लिए बेहतर होगा। और बात रही आज के वीडियो में, हम आपको बताएंगे जोन तो आप चूज कर लीजिएगा, लेकिन कौन सा पोस्ट आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, किस पोस्ट पे प्रमोशन ज़्यादा होगा और किस पोस्ट पे आपका जो पैसा ज़्यादा है और किस पोस्ट में आपका वर्कलोड है जो हार्ड होगा और किस पोस्ट पे आपका वर्कलोड लो होगा। इन सारे बातों पे आज बात करेंगे। वीडियो को अंत तक एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, बात करते हैं यहाँ पर जो आरआरबी ग्रुप डी रेलवे में। ठीक है, तो इसमें टोटल जो है 18 तरह के पोस्ट होते हैं। कितने तरह के पोस्ट होते हैं? 18 तरह के पोस्ट होते हैं। आरआरबी ग्रुप डी में आपका टोटल 18 तरह के पोस्ट होता है। लेकिन इस बार की जो वैकेंसी आई है, ठीक है, आप सभी को पता होगा कि 6 साल बाद ये वैकेंसी आई है। तो 6 साल बाद वैकेंसी आई है और इसमें भी आपको ग्रुप डी की तरफ से 4 ऐसे पोस्ट हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया गया है। मात्र 14 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है। आप जाके जो ग्रुप डी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कितने पोस्ट पे है। मात्र 14 पोस्ट पे। ठीक है, और इस 14 पोस्ट में से आपको जो जो महत्वपूर्ण पोस्ट है, ठीक है, जैसे किस में ज़्यादा प्रमोशन होगा, किस में ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं, ठीक है, किस में आपको काम जो है कम करना पड़ेगा, वर्कलोड आपका कम होगा, किस में आपको वर्कलोड हार्ड करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें आपको उसी के बारे में डिटेल से आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं इसमें अगर ग्रुप डी में, तो आप सभी को पता होगा कि ग्रुप डी का मतलब जैसे सभी लोग समझते हैं कि ग्रुप डी का मतलब केवल ट्रैक मेंटेनर होता है। ठीक है, जो लोग नहीं जानते वो यही समझते हैं कि ग्रुप डी मतलब ट्रैक मेंटेनर होता है। और बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं, फॉर्म डालने जाते हैं ना, तो फॉर्म डालने जाते समय ये गलती कर देते हैं, कुछ पूछते नहीं है, बस ट्रैक मेंटेनर वहाँ पर डाल दिए थे। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने फॉर्म डालते समय उन सभी के लिए एलिजिबल थे। ठीक है, उनका मेडिकल स्टैंडर्ड भी सही था, लेकिन फिर भी उनको ट्रैक मेंटेनर ही पोस्ट मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पहला प्रेफरेंस है जो गलती से ट्रैक मेंटेनर ही चुना था। तो उस तरह से अगर आप ट्रैक मेंटेनर चुनते हैं तो आपको ट्रैक मेंटेनर ही मिलेगा, जो आप पोस्ट चॉइस करते हैं वही मिलेगा। लेकिन कुछ कुछ पोस्ट ऐसा होता है रेलवे में जो आप चूज भी करते हैं, लेकिन चूज करने के बाद आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, आपके उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स नहीं होता है और आपका जो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आप उसको नहीं मतलब पूरा कर पाते, इसीलिए आपको वो पोस्ट न देके आपके दूसरे नंबर पे जो पोस्ट चुनते हैं वो आपको मिलता है। ऐसा होता है। ठीक है, तो उसी में सबसे पहला आप सभी को पता होगा कि ट्रैक मेंटेनर के बात करते हैं। ठीक है, कि ट्रैक मेंटेनर में आपको ट्रैक मेंटेनर कैसे मिलता है। ठीक है, ट्रैक मेंटेनर दो तरह से आपको अगर पोस्ट, आप पहला बात है कि आप कोई गया फॉर्म डालने, चूज कर लिया ट्रैक मेंटेनर, तो ट्रैक मेंटेनर अगर चूज कर लिए तो ट्रैक मेंटेनर अगर उस चूज कीजिएगा तो वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैक मेंटेनर नहीं चाहते, फिर भी आपको मिल जाता है। और दूसरा रीजन क्या होता है कि कोई लोग ट्रैक मेंटेनर नहीं चुनता है, लेकिन जो अपना पोस्ट चुनते हैं उस पोस्ट के लिए आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है आप फिलअप नहीं कर पाते, आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने के कारण, आपका मेडिकल में समस्या होने के कारण आपको पोस्ट नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए आपको ज़बरदस्ती आपको ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट दे दिया जाता है। समझ गया? ये आपका रीजन हो गया। तो ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट मिल गया, तो ट्रैक मेंटेनर में क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है हमने एक वीडियो में बताया था। ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी आपको फॉर्म डालने से पहले बता देते हैं कि ट्रैक मेंटेनर में आप कितना भी प्रमोशन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ट्रैक मेंटेनर से सबसे पहले ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में रहिएगा, ग्रेड 4 से ग्रेड 3, ग्रेड 2 और ग्रेड 1 में, ऐसे करके ग्रेड बाई ग्रेड आपका प्रमोशन होगा। 1800 से 1900 जाइएगा, 1900 से 2400, 2400 से 2800, ऐसे करके ग्रेड बाई ग्रेड आपका प्रमोशन होते जाएगा। लेकिन आप कुछ भी बन जाइएगा ना उसमें, तो आपको ट्रैक पे ही काम करना पड़ेगा। ये ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट पे होता है। ठीक है, पैसा उसमें और पोस्ट की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है, रिक्स अलाउंस वगैरह जोड़ के। ठीक है, कुछ कुछ पोस्ट की अपेक्षा ज़्यादा होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, हर मतलब अलग अलग पोस्ट से 2-4-5 हज़ार उसमें एक्स्ट्रा होता है, लेकिन उसमें जो आपका वर्क होता है थोड़ा आपको हार्ड करना पड़ता है, क्योंकि पूरे दिन आपको जब भी आपका वर्क होगा तो ट्रैक मेंटेनर है तो आपका जो वर्क होगा वो ट्रैक पे ही होगा। तो समझ लीजिए कि ट्रैक मेंटेनर का जो वर्क होगा कैसा होगा। ठीक है, आजकल तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो ट्रैक मेंटेनर का जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे प्राइवेट मजदूर द्वारा करवा लिए जाते हैं। ठीक है, और जो थोड़ा मोड़ा जो मेंटेनेंस का कार्य है वही यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर वाले करते हैं। समझ गए? और बहुत सारे ऐसे मशीन भी आ गए हैं जो मशीन के द्वारा यहाँ पर ट्रैक का बिछाना
ये सब ट्रैक पे गिट्टी डालना, ये सब काम होते रहता है। ये हो गया आपका ट्रैक मेंटेनर का, ठीक है। ट्रैक मेंटेनर में भी आपको यहाँ पर 12 घंटे की ड्यूटी रहती है करने को। 12 घंटे आप सुबह 6 बजे ही निकलना पड़ता है उसमें, ठीक है। एक वीडियो बनाए थे, उसमें हमारे एक साथी थे, उन्होंने बताया था कि उनको 6 बजे ही निकलना पड़ता है, शाम को 5 बजे तक उनको ड्यूटी करना पड़ता है। समझ गए। ये हो गया आपका ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट का, ठीक है। उसमें पैसा आप 2800 ग्रेड तक बिना एग्जाम दिए हुए 2800 ग्रेड तक आप जा सकते हैं, ठीक है। दिन पर दिन आपका उसमें जेई बन सकते हैं, ट्रैक मेंटेनर का जेई बन सकते हैं। जेई बनने के बाद आप उसमें एसएससी बन सकते हैं, ट्रैक मेंटेनर का एसएससी। तो जेई एसएससी बन गया तो आपके अंदर जो लोग भी ट्रैक मेंटेनर, आप लोग आपके अंदर काम करेंगे। अगर आप जेई बन गए तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ साथ में आपको ट्रैक पे रहना पड़ेगा। समझ गए, काम करवाना पड़ेगा इस तरह से। टीम में भी वो लोग काम करते हैं, जो ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट पे थे वो लोग टीम में काम करते हैं, टीम बाय टीम काम करते हैं। समझ गए, टीम में भी काम करते हैं। कोई कोई लोग होते हैं जो एक मतलब अकेले ही पैदल ट्रैक पे पूरे ट्रैक को चेक करते हैं, ठीक है। उसमें एक और ट्रैक मेंटेनर में एक और जो है डेंजर काम होता है। वो डेंजर काम क्या होता है कि सभी लोग को रात के टाइम पे पूरा का पूरा इंडिया में जितना भी ट्रैक है, ठीक है, पूरे रात के अंदर ठंडी के दिनों में हर रोज चेक होता है। एक भी ऐसा ट्रैक नहीं है जो आप ट्रैक है जो बिना चेक हुए रहता है, ठीक है। वही जो ट्रैक मेंटेनर वाले जो लोग होते हैं वही पूरे ट्रैक को चेक कर लेते हैं पूरे रात में। ये आपका ट्रैक मेंटेनर का काम हो गया। अगर पूरा इस पर डिटेल चाहिए तो डिटेल से भी आपको एक वीडियो बना देंगे। ट्रैक मेंटेनर का पूरा कार्य क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, ठीक है। पहला पोस्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरा पोस्ट की बात करते हैं, ठीक है, कि ये तो आपका हो गया सबसे हार्डवर्क वाला पोस्ट हो गया। दूसरा देखिए, आपको पॉइंट्समैन के बारे में सुने होंगे। पॉइंट्समैन का पोस्ट क्या होता है, हम पॉइंट्समैन के बारे में आपको डिटेल से कुछ कुछ बता चुके हैं। फिर भी अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि प्रमोशन की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रमोशन की बात करते हैं तो प्रमोशन की दृष्टि से जो पॉइंट्समैन का जो पोस्ट है वो बहुत ही अच्छा पोस्ट है। इसमें भी वर्क है जो थोड़ा हार्ड होता है, अगर वैसा स्टेशन मिला तो। समझ गए, स्टेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कहाँ पर ज़्यादा काम है, कहाँ पर कम काम है, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये होता है। तो ये आपका पॉइंट्समैन का हो गया। और पॉइंट्समैन में प्रमोशन है, पॉइंट्समैन से प्रमोशन होकर एग्जाम देके, डिपार्टमेंटल एग्जाम देके एलडीसी के द्वारा आप एलडीसी एग्जाम जो स्पेशल आता है वो केवल पॉइंट्समैन लोगों के लिए ही आता है, ट्रैफिक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वालों के लिए आता है। इस पर एक वीडियो बना कर डाले, अगर नहीं देखें तो पीछे जाके आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट्समैन का वीडियो उसमें डाल चुके हैं। तो पॉइंट्समैन से आप क्या बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, गार्ड बन सकते हैं आप, या तो केबिन मास्टर बन सकते हैं। समझ गए। इसके लिए आपको एलडीसी का एग्जाम देना होगा डिपार्टमेंट, जो कि बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। उसमें ज़्यादा मतलब आपका कंपटीशन नहीं होता, केवल ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के लोग ही होते हैं, केवल पॉइंट्समैन लोग ही इसमें फाइट करते हैं। तो इसीलिए एग्जाम का जो पैटर्न है वो केवल ईजी होता है। क्वेश्चन क्या पूछता है, जो एलडीसी एग्जाम दीजिएगा तो क्वेश्चन क्या पूछता है, वही जो आपको ट्रेनिंग में 1-2 मंथ जो पढ़ाया जाता है उसी में से आपका क्वेश्चन रहता है। बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं रहता। समझ गए, बाहर से कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिएगा। 2-4-5 होता है, जैसे रेलवे से अकॉर्डिंग आपका रेलवे मंत्री कौन है, ठीक है, आपके जो जिस डिवीजन में उसका अध्यक्ष कौन है, ऐसे करके आपका क्वेश्चन आता है, जो बहुत ही ईजी होता है। सब लोग जो लोग अच्छे से पढ़ता है वो लोग करके आ जाते हैं और लगभग सभी लोग इसमें से निकल जाते हैं। ये आपका पॉइंट्समैन का हो गया, ठीक है। तो पॉइंट्समैन अगर आप फास्ट प्रमोशन चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा आपको, लेकिन प्रमोशन की दृष्टि से आपका जो पॉइंट्समैन का पोस्ट है बहुत बढ़िया माना जाता है, ठीक है। वो आपके जोन पे भी डिपेंड करता है। कोई कोई जोन ऐसा होता है जो साल में 2 से 3 बार आपका एलडीसी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। कोई कोई जोन ऐसा होता है जहाँ पर आपको 5-5 साल तक, 10-10 साल तक कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पहले से ही स्टाफ होते हैं। समझ गए। बहुत सारे ऐसे मतलब जोन है जिनमें स्टाफ की कमी जैसे ही होगा, पॉइंट्समैन को उठा के स्टेशन मास्टर का जो बहाली आ जाएगा और गार्ड का बहाली हो जाएगा, ऐसा होते रहता है, ठीक है। मैं जिस जोन में हूँ उसमें बार बार ऐसा होते रहता है, ठीक है। जब से आया हूँ 1 साल के अंदर में कम से कम बात करें तो 3 बार आ चुका है, 3 से 4 बार आ चुका है। लेकिन जब तक आप 2 साल मतलब पूरा नहीं करिएगा क्राइटेरिया, 2 साल आपका जॉब होना चाहिए, तभी आप जाके उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। ये आपका पॉइंट्समैन का होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा से डिटेल चाहिए इसमें तो फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे केवल पॉइंट्समैन लोगों के लिए, ठीक है, उस पर आप देख लीजिएगा। ये पॉइंट्समैन हो गया। लेकिन फॉर्म डालने से पहले एक बार आप पहले मतलब इस बारे में जान लीजिए कि आखिर आप किस में ज़्यादा फायदा। बात करते हैं पैसे के लिए। पैसा इसमें पॉइंट्समैन अगर पैसा है तो वही नॉर्मल होता है पैसा जो सबका होता है, ठीक है। स्टार्टिंग पे जो होता है बेसिक होता है 18,000, उसी को जोड़ के कोई एक्स्ट्रा अलाउंस इस पर मतलब देखा जाए तो अलग से टी वगैरह ये सब कुछ नहीं मिलता है, क्यों मतलब कुछ भी नहीं मिलता। जो आपको मतलब जोड़ जाड़ के आपको 30,000 के अप्रॉक्स चला जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 30-31। वही बात करते हैं अगर पैसा ज़्यादा चाहते हैं तो एक पोस्ट होता है ट्रैक मशीन का। समझ गए, ट्रैक मशीन का पोस्ट है। ट्रैक मेंटेनर अलग अलग पोस्ट होती है और ट्रैक मशीन अलग पोस्ट होती है। तो ट्रैक मशीन पे आपका काम क्या होता है, उसमें आपको जो भी काम करना होगा मशीन के साथ रहना होगा, ठीक है। मशीन का साथ, जैसे ट्रैक पे बिछाने वाला मशीन देखे होंगे कहीं कहीं येलो कलर का, हर स्टेशन पे आपका जो है मशीन लगा रहता है।
तो वो येलो कलर का जो मशीन है ना, वही मशीन आपका ट्रैक को बिछाता है, ट्रैक पे गिट्टी डालता है और बहुत सारे काम होते हैं। उसको उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से अगर आप वीडियो चाहिए तो आपको बना देंगे। ट्रैक मशीन में आपका क्या होता है कि महीने में 1 महीने के अंदर 30 दिन अगर होते हैं तो उसमें आपको लगातार 21 दिन उसी मशीन के साथ आपको रहना पड़ेगा। कितने दिन? 21 दिनों तक मशीन के साथ आपको रहना पड़ेगा, 21 दिनों तक काम करना पड़ेगा। और बचे 9 दिन, तो 9 दिन में आपको छुट्टी रेस्ट दे दिया जाएगा। तो 9 दिन में आपके लिए काफ़ी हो जाता है। तो ये हो गया आपका ट्रैक मशीन का काम। तो 21 दिन जो आप साथ में उसके साथ रहे ना, 24 घंटा 24 आवर, उसका वो टीए जोड़ के देता है, ट्रैवलिंग अलाउंस जोड़ के आपको देता है। तो इस तरह से इसमें पैसा जो है जोड़ के स्टार्टिंग में ही आपको 45-46 हज़ार रुपये चला जाता है। समझ गए? 45-46 हज़ार अगर चला गया तो वो टीए जोड़ के जाता है। ऐसे तो स्टार्टिंग में सबका 28 से 30 हज़ार होता है पेमेंट अभी फिलहाल में, और जोड़ के आपका उसमें सबसे ज़्यादा पेमेंट हो गया। तो अगर पैसा का दृष्टि से देखा जाए तो ट्रैक मशीन का पोस्ट है जो आप उसका मतलब लाभ उठा सकते हैं। अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो उसमें जाइए, आपका उसमें काम करना, उसमें भी आपको वही काम करना पड़ेगा जहाँ पर अगर ट्रैक बिछाने का काम होगा तो वहाँ पर मेंटेनेंस वगैरह और कुछ छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। ये ट्रैक मशीन का पोस्ट हो गया। अगला पोस्ट की बात करते हैं एसएनटी डिपार्टमेंट का। जो ये एसएनटी डिपार्टमेंट में आपको जो एसएनटी का हो गया असिस्टेंट एसएनटी। असिस्टेंट एसएनटी में आपको क्या करना होगा कि आजकल आपको पता ही है कि जितना भी सारा मतलब यहाँ पर आजकल सभी जो स्टेशन वगैरह सभी हो रहे हैं, सारे के सारे आपका सिग्नल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, सिग्नल, बिना सिग्नल के कोई भी मतलब लाइन, ट्रैक, रूट या कोई भी मतलब स्टेशन चल नहीं सकता। समझ गए? तो ये आपका एसएनटी में उसमें आपका वर्क रहता है। ठीक है, एसएनटी का वर्क क्या रहता है आपको बता दें। तो एसएनटी का जो वर्क होता है, जो भी सिग्नल है उसको हमेशा रिपेयर करते रहना है। जो भी पॉइंट्स वगैरह है, ठीक है, पटरी में जो भी पॉइंट्स है उसमें हमेशा ग्रीसिंग करना होता है। ये एसएनटी का कार्य होता है। सिग्नल अगर कहीं ख़राब होता है उसमें आपको 24 आवर ड्यूटी में रहते हैं, लेकिन मतलब सुबह मतलब दिन में अगर आप ड्यूटी में रहते हैं लेकिन रात में भी कभी इमरजेंसी पड़ा है तो आपको बुलाया जा सकता है। समझ गए? ये ग्रुप डी के हर पोस्ट में ऐसा रूल होता है कि आपको कभी इमरजेंसी पड़ेगा तो 24 घंटे में आपको कभी बुलाया जा सकता है। तो वही दिन में आपको उसको ड्यूटी करना होगा। कभी रात में अगर फेलियर हो गया तो आपको तुरंत फोन जाएगा, आपको आना पड़ेगा। ये आपका एसएनटी डिपार्टमेंट का जो उसमें भरिएगा पोस्ट उसका है। समझ गए? आपको जितने भी रेड कलर के सिग्नल दिख रहे होंगे, देखिए इधर सिग्नल दिख रहा होगा, रेड कलर का दिख रहा है ना, वहाँ दूर थोड़ा सा दिख रहा होगा, वो सिग्नल दिख रहा है, आपको उसको मेंटेन करना होगा। समझ गए? उसके बाद बात करते हैं आपका असिस्टेंट ब्रिज की। तो असिस्टेंट ब्रिज की बात करते हैं तो असिस्टेंट ब्रिज में जितना भी ब्रिज बनता है उसमें आपको वर्कर के रूप में, उसका हेल्पर के रूप में आपको काम करना होगा। ये आपका असिस्टेंट ब्रिज का काम होगा। वर्कशॉप की बात करते हैं तो वर्कशॉप में अगर बता दें तो वर्कशॉप में आपका क्या होगा कि जो भी वर्कशॉप जहाँ पर है तो वहाँ पर वर्कशॉप में आपको हर अलग अलग वर्कशॉप होता है। जैसे डीजल वालों की अलग होता है, इलेक्ट्रिक वालों का अलग होता है। तो ये आपका वर्कशॉप का होगा। ठीक है, इस तरह से आपको मतलब लगभग जो भी मतलब कुछ मुख्य पोस्ट है उसके बारे में हम बता चुके हैं। और इस बारे में अगर कोई मतलब स्पेशल वीडियो चाहिए कोई पोस्ट के बारे में कि हमको इस पोस्ट के बारे में चाहिए तो कमेंट कीजिए, आपको ज़रूर हम बताएंगे। बाकी पैसे के बारे में कौन सा पोस्ट अच्छा होगा, प्रमोशन के बारे में कौन सा अच्छा होगा और वर्क के बारे में कौन सा अच्छा, ये आपको बता चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं फिर भी मतलब संतुष्ट नहीं हो पाए वीडियो से तो कमेंट कीजिए, उसके बारे में स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम ज़्यादा मतलब बड़ा वीडियो नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अगर कमेंट कीजिए तो स्पेशल उसके लिए वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद।